नोएडा में हाल ही में एक हादसा हुआ। युवराज अपनी गाड़ी समेत उस बेसमेंट में समा गया जहां पानी भरा हुआ था। बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पिता देखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन मदद नहीं मिल सकी। अब वो मुद्दा उठ रहा है, लेकिन उसी की तरीके से सेम टू सेम तस्वीर मेरठ की भी है। वो नाला भी मैं आपको दिखाऊंगा मेरठ का कि क्या हालत हुई हुई है। नाला पूरा बना हुआ है, लेकिन नाले की ना तो बाउंड्री वॉल है और ना ही वहां पे इसी तरीके का कोई इंडिकेशन है कि अगर कोहरा पड़े या फिर वहां से निकलने वाला रात में कोई भी शख्स हो तो शायद उसको नाला और सड़क पता ही ना चले। इसी चीज का एक जो ई रिक्शा चालक है वो हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के रजवन बाजार का टंडेल मोहल्ला है जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और सनी यहीं का ही रहने वाला था। कल वो हमेशा की तरह सवारी छोड़कर वापसी लौट रहा था बेगम पुल से और आबू नाला उसको कहते हैं। आबू नाले के पास से जैसे वो गुजर रहा था तो नाले के पास में बाउंड्री वॉल नहीं थी और नाले का पता नहीं लगा और अचानक उसकी ई रिक्शा उस नाले में गिर गई। मदद के लिए कोई आगे नहीं आया और सनी की मौत हो गई। ये सनी का परिवार है इस वक्त जो गमजदा है। कल ही सनी को जो है अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद में जो तमाम यहाँ पे जो है महिलाएं यहाँ पे अभी बैठी हुई हैं, ये पूरा परिवार है। और ये देखिए जो सनी है तकरीबन 35 वर्षीय उनकी उम्र थी और शादी को कुछ ही समय हुआ था और 6 साल का बेटा सनी का ये है। और ये देखिए इकलौता बेटा है, बेटे के सर से पिता का साया उठ चुका है, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। और ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले तमाम ऐसे हादसे हो चुके हैं जो उस खुले नाले में गिर चुके हैं। लेकिन अधिकारियों को क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपना एसी के रूम में बैठकर सिर्फ फाइलों को इधर से उधर करते रहते हैं। ना तो बाउंड्री वॉल बनाई जाती है और ना ही इस तरीके का कोई वहां पे साइन बनाया जाता है जिससे लोगों की जान बच सके। जान बचेगी क्यों, जान तो जाएगी। जब बाउंड्री वॉल नहीं होगी, खुले नाले होंगे और जब वहां से लोग गुजरेंगे तो क्या होगा, इसी तरीके के हादसे होंगे और हादसों के ऐसे ही लोग शिकार होंगे। छोटा बच्चा है, 6 साल का है। बेटा क्या नाम आपका? हाँ? आपका नाम क्या है? चिराग। चिराग। स्कूल में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो। देखिए छोटा बच्चा है, बेचारे को नहीं पता कि क्या हो गया उसके साथ। पिता का साया सर से उठ चुका है। आप खुद सोचिए जरा, इतना छोटा बच्चा कैसे आगे पूरी जिंदगी जिएगा। और जो महिलाएं हैं, आप माँ हैं सनी की? क्या नाम आपका? दया। दया। तो सनी कब से ये रिक्शा चला रहा था? ये अभी साल हुआ है, 1 साल 1 महीना हुआ उसके पिताजी को खत्म हो गए। आज ही के दिन मरे थे, मतलब 24 तारीख को। हाँ। पापा चले गए तो पापा अब घर के खर्चे के लिए किराए का घर है, किराया भी चढ़ा हुआ है मेरा, बस हम ही है बस। अब वो जाता था इसीलिए कि चलो वही मम्मी की, मेरे मैं भी करती थी काम, लेकिन मेरी अब हाथ टूट गया, तबीयत खराब रहती है मेरी। अच्छा ये बताइए माता जी कि कल क्या हुआ था? आपके पास में फोन आया, क्या जानकारी? बस मैं क्या बताऊं, अच्छा वाला यहाँ से गया, बारिश बंद हो गई, अपनी रिक्शा उसने साफ आप करी, चाय बना के मैंने कहा सनी मेरे को भी 1 कप चाय दे दियो। अपने लिए चाय बनाई, मेरे लिए बनाई, चाय का गिलास लेकर रिक्शा साफ करके, और मैंने कहा आज तो बारिश हो रही है, ठंड हो रही है। हाँ मम्मी। अब बस रिक्शा लेके चला गया। अच्छा। और बस 1-1.5 घंटे में खबर आ गई उसकी। किसी का फोन आया कि मतलब ऐसे ऐसे सनी और गाड़ी नाले में गिरी पड़ी है। फिर उसने बताया, फिर यहाँ से गए, जब जाके उसको निकाला, गाड़ी तो उसी में पड़ी थी, उसको निकाला, फिर लेके आए। पूरा गारे में सन्ना था पूरा, उसको मतलब इतना सांस वास चल रही थी उसकी, लेकिन ज्यादा नहीं, कि कपड़े उतार के फिर इसको हॉस्पिटल में एडमिट करें, दिखाएं। गए यहाँ से जब तक आरोग्य में लेके गए इसको, वहां दिखाया तो वहां डॉक्टर नहीं थे। फिर किसी ने देखा कि तुम ना वहां ले जाओ जसवंत राय में। फिर मैंने कहा वो तो दूर पड़ जाएगा, इसकी तो हालत बड़ी सीरियस हो रही है। मैं कहा ऐसा करो कि दयानंद में ले चलो भैया, मैंने कहा। फिर दयानंद में ले गए, डॉक्टर ने देखा, उन्होंने देखते ही आंखें देखी, ये सब देखा, कुछ नहीं है। अभी भी खून चल रहा था उसका, सगत उसको ले गए वहाँ, अभी भी तमाम खून उसका बहुत बहुत देख के चोट भी लगी हुई थी? हाँ चोट लगी हुई थी, नाक में से खून निकल, खून बंद नहीं हुआ। कितने साल पहले शादी हुई थी सर? 7 साल हो गए। हाँ 6 साल का बेटा, 7 साल हो गए। बीवी है, बीवी तो बिल्कुल सीधी है, इसको बेचारी को कुछ खुद नहीं पता, इसका भी कोई नहीं है।
कोई नहीं है इसका भी माँ बाप। अब जैसे होते हैं गरीब लोग, तो मेरी बहन ने करवा दी थी कि इसका भी कोई नहीं है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, सनी की हो जाएगी। इसको बेचारी, इसको तो कुछ समझ ही नहीं है। बस ये हुआ, यहाँ से तो कह क्या 1 घंटे में आ रहा है, बस खत्म। मान रही है आपकी लापरवाही है, वहाँ पे नाले की कोई बाउंड्री वॉल नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाले की लापरवाही तो है। कितनी मौतें हो चुकी हुआ, पहले भी कई हादसे हाँ कई हो चुके। हाँ पीछे का, हाँ कार भी गिरी थी उसमें। तो ये तो होना चाहिए ना बेटे, ये तो होना चाहिए कि देखो ऐसा ना हो किसी। अब मैं कैसे करूँ? किराए का कमरा है, मैं 3000 रुपए मेरे किराए के कमरे के जाते हैं। ये सनी की पत्नी है, आप बात कर सकती हैं? आप क्या नाम लिखती हैं आप? ज्योति। ज्योति जी, फोन किसके पास आया था, माता जी के आपके पास? फोन किसी के पास आया था, एक भैया के पास आया था। अच्छा। हाँ मैं काम करके आ गई थी 4 बजे, जब खबर आ गया था, फोन आया था जब खबर आया था। काम करने जाती है तो फिर खबर आया तो गाड़ी लेकर उन्होंने गुलशन में लेके आए थे, मेरे देवर लेके आए थे, उनको पकड़ के उठा कर ले गए, उनको उठा के लेके आए। फिर मैं कपड़े लाते पहनाए उनको, सारे कपड़े गीला था उनका, नानी का सारे कपड़े वपड़े बदला उनको। फिर हॉस्पिटल में ले गए, सब मम्मी में सब मिला के ले गए थे। कोई भर्ती नहीं करा, ना मैं कुछ कर पाई अपने आदमी का, कुछ नहीं कर पाई। देखिए ये दर्द है अपने पति को खोने का, क्योंकि लापरवाही तो विभाग की तरफ से है। अभी जिसने अंतिम संस्कार सनी का किया है वो सनी के भतीजे हैं यहाँ पे, क्योंकि बेटा मैंने आपको दिखाया, सिर्फ 6 साल उम्र है बेटे की। उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो चुका है, पिता का साया सर से उठ चुका है। लेकिन जो तमाम मोहल्ले के यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे हैं। ये बताइए, सनी का जो ये हादसा हुआ है, क्या इससे पहले भी वहाँ पे हादसे हो चुके हैं? सर वहाँ पर पहले भी 1-2 कांड हो चुके हैं, जैसे कि पहले अभी इससे पहले थार गिरी, थार से पहले फॉर्च्यूनर गिरी, और उससे पहले हमारे बगल में ही है 15 से 20 दिन पहले अभी बबली है उसका नाम, हाँ वही है, उसकी अभी डेथ हुई है। उसके बाद में फिर हमारा भाई चले गया। अब इसका क्या करना चाहिए बताइए आप? इतना बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, अभी भी कुछ इंतजार कर रही है सरकार या कुछ, कि अभी कोई और मरेगा या कोई कुछ होगा, उसके बाद में कुछ होगा उस नाले में? कुछ भी नहीं है, बहुत से हादसे होते रहेंगे। तो अब गरीब आदमी जो किराए पे रहते हैं, माँ है, अभी पिताजी गुजर गए। एक नहीं, कम से कम 3-4 कांड तो हो ही चुके हैं उसमें भैया जी। समय पहले थार गिरी है, उसके नीचे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अभी किसी का जवान बच्चा गया, अभी उसके बेटे को यही नहीं पता कि उसका पिता गुजर गया। तो इसलिए थोड़ा सरकार को सोचना तो चाहिए कि वहां पे कुछ वो करे, इंतजाम करे, वहां बाउंड्री बनवाए, कुछ तो करे भाई। इतना ही कहना हमें, थोड़ा सरकार मैं एक बार यहाँ पे बातचीत करना चाहूंगा। ज्योति, आपके पति आपके सहारे थे और वो चले गए हैं, आप भी काम करती हैं, कुछ चाहती हैं मेरठ प्रशासन से, सरकार से कुछ मांग आप रखना चाहती हाँ जी चाहती हूँ मैं, क्या चाहती? घर मिल जाए, कुछ मिल जाए चाहती हूँ मैं, नौकरी मिल जाए, कुछ मिल जाए, मैं चाहती हूँ कुछ। मैं कमा के मेरे बच्चों को पालू, कुछ पालूंगी, सब कुछ करूंगी, उन बच्चों को मिल जाए, हम नौकरी मिल जाए। माता जी क्या चाहती हैं आप? बस बेटा यही चाहते हैं कि कहीं कुछ काम धंधा मिल जाए, हमारे को रहने का थोड़ा कुछ हो जाए हमारे को। अब हमारा कौन सहारा बताओ? कहीं काम धंधा, मैं खुद बीमार रहती हूँ, मैं क्या करूँ? इसी का सहारा था तेरा सा, ये भी छोड़ के चला गया। इकलौता बेटा था आपका या फिर और? नहीं, एक बेटा और, 3 थे वो, अपने परिवार में 3 थे, एक खत्म हो गया छोटा। हाँ सबसे बड़ा था सनी, उससे छोटा छोटा सनी से ही है, और जो गुजरा वो पहले उससे बड़ा है। ये अपने परिवार में इसके ये भी किराए पे ही रहता है। देखिए सनी अपने घर में सबसे बड़े थे और इस हादसे का वो शिकार हो गए हैं, लेकिन अभी तक क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई आप तक पहुंचा है? यहाँ पे कोई पुलिस अभी पहुंचे, कुछ बातचीत हुई? अभी थोड़ी देर में आए थे, पुलिस वाले भी आए थे। क्या 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 गए वो? मतलब वो
पोस्टमार्टम की कह रहे थे, मैंने कहा पोस्टमार्टम तो नहीं, मैंने कहा कराना, मैंने कहा इसकी मट्टी क्यों खराब करनी। अभी भी आए थे, उससे पहले भी कैंटोनमेंट बोर्ड से कोई अधिकारी यहाँ पे आया हो? कैंटोनमेंट से नहीं, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता, कोई नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बताइए, एक गरीब परिवार का चिराग बुझ गया, इतने बड़े हादसे का वो शिकार हो गया, ना तो कोई कैंटोनमेंट बोर्ड का अधिकारी यहाँ आया, ना कोई सांसद, ना विधायक, ना नेता, कोई नहीं यहाँ पे पहुंचा। कैसे काम चलेगा? हमारा तो बच्चा चला गया। एक परिवार का सबसे बड़ा सदस्य था सनी, ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। बच्चा 6 साल का है, पत्नी 7 साल पहले शादी हुई, पत्नी को इतना ज्यादा गम, जो गाड़ी गिरी है, कहाँ कहाँ खड़ी है वो, कहाँ, उधर आप लेकर आ जाओ, चलिए हम दिखाते हैं। देखिए, ई रिक्शा चलाकर जो वो गुजारा करता था सनी, ये पूरा टंडेल मोहल्ला है, और इस टंडेल मोहल्ले से जो उधर जिस रास्ते में आया हूँ, वो पूरा नाला जो है, वो तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, पूरे नाले पे कहीं कहीं ही बाउंड्री बनी हुई है बस। ये देखिए, ये वो ई रिक्शा है जिसे चलाकर सनी अपना परिवार पालता था, गुजारा करता था। अब वो ई रिक्शा भी पूरी तरीके से टूट चुका है, बच्चा छोटा है, कैसे अब ई रिक्शा चलाया जाए। लेकिन अधिकारी कोई यहाँ पे नहीं पहुंचा मदद करने के लिए, ना पूछने के लिए। पुलिस आ रही है, पूछ रही है कि कार्रवाई करानी है कि नहीं करानी, लेकिन अधिकारी कहाँ है? सिर्फ एसी रूम में बैठकर सिर्फ फाइलें घुमाते रह जाएंगे, सिर्फ प्रस्ताव ही पास करते रह जाएंगे कि अब बाउंड्री वॉल बनेगी, तब बाउंड्री वॉल बनेगी, ये प्रस्ताव हमने भेज दिया है, ये प्रस्ताव हमारे पास में आ गया है। अरे वो प्रस्ताव पारित कब होगा, कब बाउंड्री वॉल बनेगी, कब ये जो जाने जा रही हैं वो जाने से बचेंगी, ये सवाल खड़ा होता है। और ये सवाल अमर उजाला अधिकारियों से पूछता है, और जो तमाम नेता मेरठ के हैं, और जो तमाम नेता केंद्र में हैं, और जो प्रदेश में हैं, उनसे अमर उजाला ये सवाल पूछता है कि ऐसी तरीके से जाने जाती रहेंगी। विकसित मेरठ की बात चल रही है, नमो भारत मेरठ में आ रही है, मेट्रो मेरठ में आ रही है, लेकिन जो खुले नाले हैं वो कब बंद किए जाएंगे, उनको कब ढका जाएगा, और कब जो ये लोग हैं वो इन हादसों का शिकार होना बंद होंगे। अपने सहयोगी गौरव शर्मा के साथ मैं प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।